वो शख्स कौन था और उसकी शनाख्त अब तक क्यों छुपाई गई थी? क्या इस लड़की के बयानात अब तक क्या हैं? कि बच्ची स्कूल जाती है, इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। मैंने लड़की के बयानात देखे हैं, इनमें ऐसा कुछ नहीं। उसमें अदालत ने कहा कि आप जना साबित कराना चाहते हैं। लड़की कहती है इसने शादी कर ली है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ज़हीर केस में आज बहुत बड़ी समाअत हुई सिंध हाई कोर्ट में और उसमें क्या क्या इंकशाफात हुए, किस किस की इजाज़त दी गई मुलाकात करने के लिए, इस पर मुकम्मल बात करेंगे। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊं कि मैंने 2 रोज़ पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक शख्स को आपके सामने लेकर आया था कि वो शख्स कौन था और उसकी शनाख्त अब तक क्यों छुपाई गई थी इस ज़हीर केस में, क्योंकि वो बड़ा अहम इशू था और इस अहम इशू पर एक इतने बड़े करैक्टर को अब तक क्यों नहीं सामने लाया गया, जिसका नाम ज़ैनुल आबिदीन था। उसको मैं सामने लेकर आया, उसका चेहरा मैंने आपको दिखाया। उसके बाद से लेकर अब तक कोई ऐसी वीडियो दूसरी तरफ से क्यों नहीं लाई गई, इस पर मैं आपको मुकम्मल बात बता देता हूं। लेकिन जिस दिन से ये वीडियो वायरल हुई है उसके बाद से वो जो अकाउंट मैंने आपको दिखाया था जिसको प्राइवेट किया गया था, आज उस अकाउंट को मुकम्मल तौर पर डिलीट कर दिया, आप देख भी सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, आज जो ज़हीर केस में बड़ी समाअत हुई है सिंध हाई कोर्ट में, जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर साहब की अदालत में जब ये समाअत का सिलसिला शुरू हुआ, जब दोनों तरफ के वकला हजरात ने अपने अपने दलाइल देना शुरू किए, तो सबसे पहले आज जो रिमार्क्स दिए गए उसमें सबसे ज़्यादा वकला की तरफ से भी यानी कि आज की समाअत में सबसे ज़्यादा जस्टिस पनहोर साहब रिमार्क्स देते हुए नज़र आए। जस्टिस पनहोर साहब ने सबसे पहले पूछा कि क्या इस लड़की के बयानात अब तक क्या हैं। तो जो ज़हीर का वकील है उन्होंने बताया कि लड़की ने काफ़ी अदालतों में पेश होकर अपने बयानात रिकॉर्ड भी करवा चुकी है और वो बयान आज एक बार फिर जस्टिस पनहोर साहब के सामने पढ़कर सुनाया गया। उसके बाद अदालत ने यह कहा कि 164 का बयान क्या आया, तो दोबारा से फिर ज़हीर के वकील ने 164 का भी बयान पढ़कर सुनाया। उसके बाद नाज़रीन, जो मज़े की बात है मैं उसको आपके सामने लेकर आया हूँ कि इस जो आज वाली समाअत है इसमें बहुत सारी आपको झूठी खबरों से आगाह किया जा रहा है। लेकिन ये जो आज की जो अहम समाअत है इसमें अदालत ने कहा कि केस में किसने कहा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ये केस है। ये बहुत बड़ा सवाल है मेरा। जो लोग ये अफवाहें फैला रहे थे कि लड़की को वर्गलाया गया है, इसको कुछ लोगों ने अगवा कर लिया, तो आज अदालत ने ये सवाल किया, तो जिनसे सवाल किया आगे से वो सिर्फ और सिर्फ खामोश रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके साथ साथ जब अदालत ने ये भी कहा कि बच्ची स्कूल जाती है, इंटरनेट का इस्तेमाल करती है और लड़की खुद निकाह को मान रही है, ये अदालत कह रही है। क्या आपका कहना है कि लड़की को साइकोलॉजिस्ट को दिखाया जाए? मैंने लड़की के बयानात देखे हैं, इनमें ऐसा कुछ नहीं। ये आज की समाअत में जस्टिस सलाहुद्दीन साहब फरमा रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद जाकर उन्होंने जो पहले दिन से हम जो बात कर रहे थे कि इसका ऐसा रास्ता निकाला जाए जो कि बेहतरी की तरफ हो, जो दोनों की तरफ बेहतर फैसला हो, और आज जस्टिस सलाहुद्दीन ने वैसे ही किया। आज एक बार फिर हमारे मौक़िफ़ की जीत हुई। आखिरकार उन्होंने ये रास्ता इस्तेमाल इसलिए किया कि इस केस में ऐसा कुछ नहीं है। लड़की बार बार खुद कह रही है कि मैंने अपनी पसंद की शादी की है, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। जी बिल्कुल, अदालत ने जब लड़की के वालिद से कहा कि आप बच्ची के वालिद हैं और पढ़े लिखे भी लगते हैं, आप क्यों ऐसा चाहते हैं? लड़की की तो शादी हो चुकी है। हम चाहते हैं, आगे से वो लड़की के वालिद मोहतरम कहते हैं कि हम चाहते हैं कि
हम ये देखना चाहते हैं कि लड़की के साथ जुल्म हुआ है या नहीं। आपको भी पता है क्या हुआ है। ऐसे बहुत सारे मुकदमात आते हैं, ये कोई केस नहीं बनता, ये अदालत फरमा रही है। उसके बाद अदालत ने ये भी कहा, जो कि इस केस में अब तक जो इनकी ख्वाहिशात हैं, जो इनकी ख्वाहिश है कि इस तरह ये आखिरकार जो मेडिकल का जो इनका जो इनकी ख्वाहिश है कि मेडिकल हो, जो कि MLO जिसे कहते हैं कि MLO हो, उसमें अदालत ने कहा कि आप जना साबित कराना चाहते हैं। लड़की कहती है इसने शादी कर ली है, तो क्या साबित करना चाहते हैं? ये बिल्कुल हम भी पहले दिन से यही कहते चले आ रहे हैं कि जब लड़की ने बार बार कहा, उसके रिकॉर्ड पर, उसके बयान रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, जिसमें वो बार बार बता रही है कि मैंने अपनी पसंद की शादी की है। लेकिन जब पसंद की शादी कर ली है, पसंद की हो या ना हो, लेकिन जब शादी हो जाती है, फिर इस तरह के मामलात करवाना या करना इंतहाई शर्मनाक होते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि हम भी माँओं बहनों बेटियों वाले हैं और हम ये हरगिज़ नहीं चाहते कि किसी बेटी की तजलील की जाए। अगर उसने मान लिया शादी की है, और जब अगर आप समझते हैं कि उस लड़की को इंटरनेट पर ट्रैप किया गया और उसको फिर अपनी बातों में बहला फिसला कर उसके साथ शादी कर लिया, तो आप उससे मिल लें। हो सकता है कि वो आपकी मोहब्बत में आकर, हो सकता है कि वो आपसे मिलकर अपनी मोहब्बत को छोड़ दे। लेकिन अगर वो ये सारा कुछ कर भी लेती है या आप उसकी शादी को तड़वा भी लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लड़की आपके साथ नहीं जाएगी। ज़हीर को सज़ा हो या ना हो, लेकिन लड़की दारुल मान में ही रहेगी, आपके साथ बिल्कुल भी नहीं जाएगी। बहुत सारे लोग ये आपको बता रहे हैं कि जी आज परी जो है वो अपने वालिदैन के साथ चली जाएगी, उनकी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन इसमें कोई सदाकत नहीं है। आज जो अदालत ने हुक्मनामा जारी किया है मुलाकात का, इसके बाद अदालत ने साथ ही ये भी कहा कि सबसे पहले वालिदैन का हक है, वो हक हासिल रखते हैं कि उनकी मुलाकात की जाए। अब जैसे इनकी मुलाकात होती है, फिर उसके बाद परी के शोहर यानी कि जो लड़की है उसके शोहर ज़हीर की भी मुलाकात कराई जाएगी। तो ये आज की बड़ी समाअत हुई थी, जिसमें बहुत सारी खबरें आपको बताई जा रही हैं, लेकिन असल हकीकत आपको बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। वो इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि उनका जो दारोमदार है, जो उनका रोज़गार है, वो इसी केस के साथ जुड़ चुका हुआ है और वो नहीं चाहते कि ये केस एंडिंग की तरफ जाए। अदालत 1 या 2 समाअत के बाद इस केस के फैसले का ऐलान करेगी। इस केस का जो भी फैसला होगा वो सुनाएगी और फिर उसके बाद वो लड़की जिसके साथ रहना चाहेगी, वो लड़की उसी के साथ रहेगी। अब तक की ये बड़ी खबर थी। बताइए, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।